कल से ना अपना शर्ट में कूलर लगवा के चल आना। कूलर कुर्ती में लगा लो। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोग के बीच RVS एकेडमी पे। तो आप लोगों के बीच मैंने दो वीडियो दिया था, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और लास्ट आपका है क्या, मिश्रित स्रावी ग्रंथि। तो देखिए छोटू, ध्यान से समझिएगा, क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए छोटू, अगर मिश्रित ग्रंथि की बात किया जाए तो मैंने आपको बताया था, जो अगर उसमें एंजाइम भरे रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि। और क्या भरे होते हैं, हार्मोन भरे होते हैं तो क्या कहलाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन यहाँ पे दोस्तों समझने की बात है, यहाँ पे एंजाइम भी भरे हुए हैं, हार्मोन भी भरे हुए हैं, यानी वैसी ग्रंथि जिससे एंजाइम एवं हार्मोन दोनों निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। यानी उनमें एंजाइम भी भरे होंगे और क्या क्या भरे होंगे, हार्मोन भरे होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, मिश्रित ग्रंथि। तो छोटू चलते हैं मिश्रित ग्रंथि की ओर। देखिए छोटू, ये जो मिश्रित ग्रंथि है इसका सबसे बड़ा पहला उदाहरण है पेंट्रियाज, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय। अमाशय नहीं, अग्नाशय, पेंट्रियाज। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यह दूसरी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है छोटू, दूसरी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर कोई पूछे छोटू शरीर की सबसे पहली ग्रंथि तो क्या बोलिएगा, यकृत। लेकिन कोई पूछे जो यह शरीर की कितनी ग्रंथि है तो क्या बोलिएगा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये क्या होते हैं, दाईं ओर पाए जाते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं, बाईं ओर पाए जाते हैं। देखिए छोटू, तो इसकी बात किया जाए तो यह हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं वह एक तरह कोशिकाओं के गुच्छा के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, कोशिकाओं के गुच्छा के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो कोशिकाओं के गुच्छा के जो रूप में पाए जाते हैं, जिनकी खोज किया था किसने, लैंगरहैंस ने। किसने किया था, लैंगरहैंस ने। इन्होंने उसी के नाम पर क्या दिया था, लैंगरहैंस की द्वीपिका। यानी इसे ही क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिका। कोई पूछे छोटू लैंगरहैंस की द्वीपिका किसे कहते हैं तो क्या बोलिएगा, अग्नाशय को। सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि क्या है तो क्या बोलिएगा, अग्नाशय। यह दाईं बाईं ओर पाई जाती है। देखिए छोटू, एक बार ध्यान से समझिएगा, यह एक ऐसा ग्रंथि है जिनमें एंजाइम एवं हार्मोन क्या होते हैं, दोनों निकलते हैं। क्या होते हैं, दोनों निकलते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अग्नाशय। क्या कहते हैं, अग्नाशय। छोटू उसके बाद देखिएगा, सबसे पहले इनकी खोज किसने किया था, लैंगरहैंस ने। और इन्हीं के नाम पर इन्हें हम क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिका। अगर इनमें सबसे पहला अगर एंजाइम की बात किया जाए, किसका बात किया जाए, एंजाइम की बात किया जाए, अगर इसमें क्या किया जाए, एंजाइम की बात किया जाए, काय हल्ला कर रहा है, एक तो ऊपर से पंखा गुनगुन कर रहा है, ऊपर से तुम लोग च्यू च्यू कर रहा है, माथा अगले लोड लेता है। चुपचाप पढ़ो, यहाँ पे हल्ला करने का क्या जरूरत है। देखो छोटू, ये जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम ये जो होते हैं मिक्सिड ग्रैंड, वो कौन एंजाइम निकलता है, लेट एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकलते हैं, लेट एंजाइम। ये जो लेट एंजाइम होते हैं, ये पाचन नामक चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया था। उसमें सबसे पहला एल से क्या होता है मेरा लाइपेज, ए से क्या होता है एमाइलेज, और टी से क्या होता है ट्रिप्सिन। ध्यान से समझिएगा छोटू। देखिए ये जो लाइपेज एंजाइम है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये जो एमाइलेज होते हैं, ये जो एमाइलेज, ये हमारे शरीर में मंड का पाचन करता है, यानी चोकर का पाचन करता है। उसके बाद मेरा अगला क्या है, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। जिस समय में आहार नाल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा से इसको क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए याद रखिए, LAT लेट, या क्या है, एंजाइम निकालता है कौन, अग्नाशय। सबसे पहला एंजाइम कौन है, लाइपेज, दूसरा है एमाइलेज, तीसरा क्या है, ट्रिप्सिन। उसके बाद अगर बात किया जाए तो हार्मोन की बात किया जाए तो यह 3 हार्मोन निकालता है। सबसे पहला है अल्फा सेल, दूसरा है बीटा सेल, तीसरा क्या है, गामा सेल। सबके बारे में बारी बारी से समझते हैं। देखिए ये जो अल्फा सेल जो होते हैं ना, वो ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन को निकालता है। ध्यान से समझिएगा, ये किसको निकालता है, ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन को निकालता है, जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देते हैं। लेकिन उसके बाद जो मेरा बीटा सेल होता है, यह एक जो हार्मोन निकालता है, वह हार्मोन मेरा क्या है, इंसुलिन। क्या है छोटू, इंसुलिन।
इंसुलिन, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है, घटा देता है। क्या कर देता है, घटा देता है। अब ये जो ग्लूकोज के लेवल को हटा देता है, क्या करता है, घटा देता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, बताइए जो इंसुलिन में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा जिंक। क्या पाए जाते हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद बात किया जाए तो ये जो होते हैं इंसुलिन, यह एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। क्या है छोटू, एक प्रकार का प्रोटीन है। और यह क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। याद रखिएगा यह क्या है, एक प्रकार का जल में घुलनशील है। बहुत गर्मी लग रहा है, परेशान है पूरा। कल से ना अपना शर्ट में कूलर लगवा के चल रहा हूं। कूलर कुर्ती में लगा ला, कूलर कुर्ती में लगा ला कि कूलिंग करत रहे तो गर्मी नहीं लगेगी। देखिए छोटू, उसके बाद अगला क्या है, गामा सेल। क्या है छोटू, लास्ट, बस 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट समझिए। गामा सेल, ये जो गामा सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेमेस्टोटिन नामक हार्मोन निकालते हैं। क्या होता है, सेमेस्टोटिन नामक हार्मोन निकालते हैं। ये जो सेमेस्टोटिन नामक जो हार्मोन होते हैं, जब हमारे शरीर में भोजन के पाचन के प्रक्रिया के बाद स्वैंगीकरण होते हैं, यानी अवशोषण होता है, तो उससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा जो मुक्त होती है तो हमारे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा मिलते हैं, यानी ताकत मिलते हैं। जिसमें यह हार्मोन सही मात्रा में स्रावित नहीं होता है, सेमेस्टोटिन हार्मोन सही मात्रा में स्रावित नहीं होता है, उस आदमी को देखिएगा क्या खाएगा, बकरी की तरह, और सूखा रहेगा लकड़ी की तरह। बस वही इसका कारण है। तो आदमी क्या होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उसको क्या दे देते हैं, टॉनिक दे देते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है क्या उनमें क्या नहीं निकलता है, सेमेस्टोटिन हार्मोन नहीं निकलता है। तो छोटू, आपका मिश्रित ग्रंथि यहीं तक था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।